अब एनकैप यानी कि न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत में भी मौजूद होगा। ये इंडिया के लिए इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि इंडिया या किसी भी देश में जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनकी सेफ्टी टेस्टिंग होती है, जिससे कि ये पता किया जाता है कि सड़क पर चलते समय ये कितनी सुरक्षित है। तो क्या किसी एक्सीडेंट के बाद ही ये पता चलता है वो कार कितनी सेफ़ है या नहीं। इसी कारण से एनकैप महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि कार की सेफ्टी रेटिंग को बिना किसी ह्यूमन लाइफ लॉस के कार को टेस्ट करके उसकी सेफ्टी लेवल को चेक कर सकता है। इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि एनकैप इसके भारत में क्या मायने हैं। भारत सरकार स्पेशली नितिन गडकरी जी इसके लॉन्च में इतने क्यों खुश हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपका सचेतनता चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरमान। तो खबर कुछ इस प्रकार से है कि नितिन गडकरी जी के द्वारा भारत एनकैप को लॉन्च किया गया है, जिससे कि अब भारत में भी इन गाड़ियों की टेस्टिंग हो पाएगी। तो इस प्रकार से एक डेडिकेटेड कार क्रैश सेफ्टी प्रोग्राम को चलाने वाला इंडिया 5th कंट्री है, वाली कुछ अन्य रिपोर्ट्स में भारत को छठे पायदान पे बताया जा रहा है। परंतु अगर विकिपीडिया पर देखें तो वहाँ पे प्राप्त जानकारियों के अनुसार भारत कम से कम टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है जिनके पास की इस प्रकार की उन्नत टेक्नोलॉजी है, जिनमें से कि यूएसए, जापान, साउथ कोरिया जैसे बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स एंड कार डीलर्स भी मौजूद हैं। ये एनकैप या न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम में कार ओनर के द्वारा सेफ्टी चेक कराने के लिए कार को ऑब्जेक्ट से टकरा करके चेक किया जाता है और कार में बैठे डमी रोबोट्स पर लगे सेंसर से ये पता किया जाता है कि कितनी इंजरी हुई है, ताकि ये देख सकें अंदर बैठे लोग कितने सेफ हैं। और ये सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार रेटिंग तक होती है, जिसमें कि 0 स्टार प्राप्त करने वाली गाड़ी को सबसे अनसेफ कार माना जाता है। और ये भारत के परिप्रेक्ष्य में एनकैप को बनाना इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत अब 3rd लार्जेस्ट कार मार्केट है ग्लोबली। इसी साल की शुरुआत में हमने इस प्रकार की खबरें सुनी थी। अभी तक जितनी भी भारत में निर्मित गाड़ियां थी उनकी सेफ्टी टेस्टिंग करने के लिए भी विदेशों में भेजा जाता था, क्योंकि इंडिया में इसकी टेस्टिंग के लिए कोई भी प्रबंध नहीं था, जिसमें कि लैटिन एनकैप एंड ग्लोबल एनकैप ऐसे लीडिंग कार टेस्टिंग एजेंसीज हैं जिनकी रेटिंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है। इसके आगे देखें तो एक गाड़ी को टेस्ट करने के लिए लगभग 250 करोड़ रुपए तक का खर्च करना पड़ता था, चाहे वो छोटी से छोटी गाड़ी हो, क्योंकि इन सब में एक्सपोर्ट कॉस्ट, कार कॉस्ट, स्किल्ड लेबर की कॉस्ट, टेक्नोलॉजी एंड बाकी सब चीज़ें इन्वॉल्व होती थी, जिससे कि एक छोटे से गाड़ी को भी टेस्ट करना बड़ा महंगा का सौदा होता था। सो इन पुणे दिस टेस्टिंग सेंटर इज़ लॉन्च्ड टू टेस्ट इन इंडिया एंड ऑल्सो टू रिड्यूस द कॉस्ट। एंड इसके अनाउंसमेंट के बाद ही लगभग 30 कार ने रजिस्टर कर लिया है टू टेस्ट इन दिस लैब, जो कि लगभग एक गाड़ी के ऊपर 60 लाख रुपए तक का ही अब खर्चा आएगा। हालांकि पहले 250 करोड़ रुपए तक खर्च किया जाता था, उसके सामने अभी केवल 60 लाख खर्च करना पड़ेगा। परंतु विद टाइम जब हमारी टेक्नोलॉजी और भी डेवलप्ड हो जाएगी तो शायद हम इस टेस्टिंग कॉस्ट को और भी कम होता हुआ देखेंगे। बट कंपैरेटिवली ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट वे है। अभी तक बहुत बड़ी मात्रा में गाड़ियों की टेस्टिंग नहीं कराई जाती थी, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर कोई भी कंपल्शन नहीं था और इसके साथ ही इतना ज़्यादा महंगा होता था कि कार कंपनीज़ के द्वारा इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं दिया जाता था। पर अब जब भारत सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है और इसके साथ रोड सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी के ऊपर बात कर रहा है, और उसी कड़ी में भारत के द्वारा इस प्रकार से कदम उठाए गए हैं, और जबकि भारत में इस प्रकार के टेस्टिंग सेंटर्स खुल जाएंगे तो सभी भारत में निर्मित गाड़ियों की टेस्टिंग की जा सकेगी एंड एक सेफ्टी एश्योरेंस भी मिलेगा। परंतु इसमें सभी गाड़ियों को टक्कर मरवा करके चेक नहीं किया जाता है। गाड़ी के मॉडल के केवल एक पीस को ही टेस्ट किया जाता है, जिससे कि ये पता चल जाता है कि उस सीरीज़ की सभी गाड़ियाँ कितनी सेफ हैं। और जब इस प्रकार की सेफ्टी एश्योरेंस मिलेगी तो इससे निश्चित ही एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, ना केवल स्वदेश में, विदेशों में भी भारत में निर्मित गाड़ियों की एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, जिससे कि भारत में निर्मित गाड़ियों का एक्सपोर्ट भी ज़्यादा बढ़ेगा, कार मैन्युफैक्चरिंग भी निश्चित ही बढ़ेगी। आप इस पूरे विषय में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। आपका सचेतनता में आने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।